आने वाले महापर्व होली और साथ साथ बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबों का अभिनंदन करते हैं। और आज एक विशेष व्यक्तित्व कह सकते हैं जो अपने व्यक्तित्व को निखारने, संवारने और इस जीवन में अपने को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आप हैं दीपाली। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दीपाली। मुस्कुराता हुआ चेहरा दीपाली का। और जब हम आज दीपाली की बात करते हैं तो एक विशेष दीपाली को जो एक विशेष नाम से नवाजा गया है, डांसर दीपाली। इस नाम के साथ क्या रिश्ता है आपका? यानी डांस आपके साथ पसंद करती हैं? जी, डांसिंग मतलब सब कुछ है। डांसिंग बहुत पसंद है। दीपाली के लिए डांसिंग क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपकी नज़रों में डांसिंग क्या है? क्योंकि किसी कार्य को करने के दौरान जो किसी की पसंद होती है तो लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। कभी सोचते हैं कि बस यूं ही कर लेते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं तू ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी हो। इस तरीके का होता है। तो दीपाली को क्या लग रहा है कि दीपाली के लिए ये डांसिंग क्या है? डांसिंग मेरा मतलब पहला ख्वाहिश या आखिरी ख्वाहिश सब वही डांसिंग। यानी क्या पहला क्या आखिरी ख्वाहिश ही तो ही। जहाँ से शुरू ख्वाहिश मेरी शुरू होती है उसमें भी डांस, हाँ। अंत है उसमें भी डांस। यानी डांसिंग के माध्यम से ही यही वो झरोखा है जिससे दुनिया को देखना चाहती है दीपाली। दीपाली कितनी उम्र की है अभी आप? 15 की है। 15 वर्ष की दीपाली को ये डांस का नशा कब से आया? 2 साल पहले से आया है सर। जब मतलब लॉकडाउन हुआ है तो उसी टाइम से मतलब डांस के लिए पूरा। यानी लॉकडाउन लगता है कि दीपाली को आत्ममंथन करने के लिए कहा। जब लोग घर के अंदर थे तब दीपाली को लगा कि घर हम झांक के देखते हैं कि इस घर में क्या है। और दीपाली जब झांक करके देखती है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक बेहतरीन डांसर है। ऐसा कुछ है सर? पहले भी हम मतलब डांस करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन लॉकडाउन में मतलब जब अकेले हो गए तो उस टाइम डांस ही था जो मतलब अकेलापन को दूर कर रहा था। हाँ। क्या बात है, अकेलापन को दूर कर रहा था डांस आपका। नहीं, किस टाइप के सॉन्ग है जिस पर डांस आप ज्यादा करना पसंद करती हैं? कुछ विशेष टाइप ऐसा है या किसी टाइप को? मेरा ज़्यादातर क्लासिकल सॉन्ग्स नहीं रहते, मतलब जो हिप हॉप टाइप जिस पे डांस हो सकता है, जिस पे एक एनर्जी आता है, एक अलग एक्सप्रेशन। मतलब जैसे 2 टाइप के सॉन्ग्स होते हैं। एक रैप सॉन्ग टाइप, उस पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक अलग सॉन्ग्स होते हैं जिस पे एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं एंड एनर्जी रहता है, दोनों चीज़ साथ में। यानी दीपाली पसंद करती है जो एनर्जी दे, अर्थात जो 15 वर्ष की उम्र की लड़की या 15 से कम उम्र की लड़की शायद ये पसंद करती है इसका। और एनर्जी जिसमें लगता है कि काफ़ी बेहतर है, उसको में दीपाली झूम उठती है और उसके साथ हो जाती है। दीपाली का डांस का टीचर? डांस की टीचर मतलब इस टाइप से तो जो हमको ट्रेन करती है वो मेरी दी है, क्योंकि जैसे हर चीज़ में गाना वाना का जो भी सिलेक्शन है दीदी करती है। हाँ, वो हमको सारा चीज़ क्लियर कर देती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी हमको ये सॉन्ग करना है कि ये, तो वो हमको एकदम क्लियर कर देती है। यानी डांस किस गीत को चूज करना है इसमें दीदी आपकी मदद करती है। उसके बाद किसी तरीके की आप में जो कमी देखती है उसको दीदी आपकी मदद करती है। आप अपनी दीदी का नाम यहाँ साझा करना चाहेंगी? कौन है आपकी दीदी? मीशा भारती मेरी दी है। मीशा भारती और आप दीपाली भारती। दीपाली सिंह और मीशा भारती। अच्छा, चलिए, एक घर में सिंह और भारती। एक संक्षिप्त परिचय आप अपने परिवार का देना चाहेंगी? कौन कौन है आपके घर में और किस तरीके की मदद मिलती है आपको? क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़की डांस को एक कैरियर के रूप में भी देख रही है और डांस के संदर्भ में कहती है कि बस मेरी ख्वाहिशों का क्या पूछना, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, जहाँ से शुरू जहाँ तक जाती है केवल डांस ही डांस है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर है। तो मेरे पापा है जो कि डॉक्टर है, जैसे ग्रामीण में डॉक्टर है, और मेरी मम्मा मतलब हाउस वाइफ से है, लीडर भी है, थोड़ा बहुत लीडरशिप करती है मम्मा। अच्छा, यानी जो पंचायत स्तरीय जो चुनाव होते हैं, हाँ। इसमें भाग लेती है जी। और चुनाव इस तरह से कह सकते हैं कि वो पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा बनी है जी। और मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। मेरी बहन मतलब लिखती है, मतलब कोई भी कविता वगैरह को वो अच्छे से लिख लेती है एंड उसको मतलब
किसी भी चीज़ पे वो अपने विचार को बहुत अच्छे से प्रकट कर देती है। और उसके विचार को प्रकट करने का जो रास्ता वो चुनती है वो है कविता का जी। और दीपाली जिस रास्ते को चुनती है वो है डांसिंग का। मैं अपने श्रोताओं को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी विशेष भेंट वार्ता मीसा भारती के साथ हो चुकी है और आपने उसमें सुना होगा उसकी एक कितना बेहतरीन उसका साहित्यिक विधा में बहुत मजबूत पकड़ है उसकी और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना रख देती है। दीपाली को इसके अलावे दीपाली जो आजकल एक बड़ा सा चीज़ है सोशल मीडिया जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो दीपाली को सोशल मीडिया कितना मदद करता है इसमें? सर बहुत ज़्यादा मेरा सोशल मीडिया में मदद करता है। जैसे अभी घर पे बैठे रहते हैं तो पहले हम अपना कुछ करने के लिए डांस को अपना रील बना के डालते हैं ताकि सब हमको जाने और सीखने के लिए। जैसे हम अभी जितना स्कूल लाइफ में तो ज़्यादा हम कहीं भी जा नहीं पा सकते कि कहीं सीखे कोई जगह पे जाके, तो जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब पे बहुत सारे डांसर्स हैं जो बड़े बड़े डांसर्स हैं तो अपना डांस डालते हैं, उनका एक्सप्रेशन रहता है अलग अलग जिस टाइप से, उनमें कमेंट्स भी आते हैं कि आपको इसमें बेहतर करना चाहिए ये तो इस तरीके का आपको जो आपके जो श्रोता होते हैं, आपके जो दर्शक होते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपको जो पसंद करते हैं, उनकी कुछ सुझाव भी आते रहते हैं? मेरे व्यूअर्स में ज़्यादा तो कमेंट नहीं आते, मतलब जो मेरी फैमिलीज जो हमसे दूर है वो भी कुछ कुछ लिख देते हैं जिससे अच्छा, और जो जिसका हम डांस देखते हैं तो उनमें भी कुछ कमेंट्स आते हैं तो उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि उनका अच्छा। बहुत हम लोगों की बातचीत हो रही है डांस की और शायद लोग सोचते होंगे कि डांस की बात हो रही है और आपका डांस नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको एक रूप चेंज करें और थोड़ा डांस एक दीपाली का देख ले। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं दीपाली आपका। क्या ज़बरदस्त डांसिंग परफॉर्मेंस है, बहुत बहुत और बेहतरीन आपकी अभिव्यक्ति, फेस की अभिव्यक्ति झक्कास। एक और शब्द बोल देते हैं, जिंदाबाद, ज़बरदस्त जिंदाबाद। खासरा मैं बात कर रहा था कि आपका जो बॉडी एक्सप्रेशंस होता है ज़बरदस्त होता है डांसिंग के दौरान। डांस करने वालों को अपने बॉडी एक्सप्रेशन के प्रति कितनी सजगता बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपका कुछ खास ख्याल? अथवा एक और सवाल इसके साथ साथ सुन लें, आप 2 सवालों का उत्तर आप देंगी। एक सवाल यह भी है कि किसी खास अदाकारा यानी हीरोइन, डांसर या एक्ट्रेस मतलब डांस करने वाली या डांस करने वाला जिसके बॉडी एक्सप्रेशन आपको अच्छे लगते हैं? पहले तो हम माधुरी दीक्षित को ही बोलेंगे कि उनका जैसे मेरा जान होता है ज़्यादातर मेरे एक्सप्रेशन से। हाँ, तो उन जो एक्सप्रेशंस उनके हैं तो हम मतलब उनका एक्सप्रेशन का बहुत नाम है, हम जानते हैं जितना उनको मतलब हमेशा से एक्सप्रेशन क्वीन कहा गया है। तो उनसे हम और ज़्यादा कुछ लेना चाहें कि उनका एक्सप्रेशन ऐसा मतलब बहुत जैसे डांस का जो, यानी ऐसा लगता है जबकि आप कहना आप ये शायद चाह रही हो कि जब माधुरी दीक्षित डांस करती हैं तो ऐसा लगता है कि नाखून से बाल तक सब अंग उस डांस में अपना अपना योगदान दे रहा है। तो उनका पूरा एक्सप्रेशन, जैसे किसी का भी डांस होता है तो डांस में सबसे मेन होता है तो उनका एक्सप्रेशंस होता है। और मुझे भी लगता है कि आप भी जब डांस अभी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आपका हर एक अंग उसके साथ था, कहीं कटा सा नहीं होता है। हम कभी कभी देखते हैं जो शायद एक चुनौती होती है लोगों के सामने कि वो क्या कि डांस कर रहे होते हैं तो हाथ पैर चल रहा होता है और फेस थोड़ा सा अजीब तरह का लगता है और लगता है जैसे कि एक विद्रोह चल रहा हो। लेकिन डांसर के यहाँ मुझे लगता है कि डांस करने वाले या सिंगिंग करने वाले किसी भी विधा में अगर आप हैं तो किसी तरीके का विद्रोह चेहरे पर नहीं झलकना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि शरीर का हर एक पार्ट्स
कतरा कतरा उसके साथ है, एक धारा में बह रहा है, और तब जब आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर अभिव्यक्ति कर पाती हैं आप। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि माधुरी दीक्षित के अलावे किसे आप डांस पसंद करती हो? अभी तो जैसे हम अभी देख रहे हैं, एक मनीषा रानी है जो हमारे बिहार की ही है। अच्छा, मिथिला की बेटी की बात तो नहीं कर रही? नहीं, मनीषा रानी एक डांसर है जो अभी बहुत बड़े शो में गए हैं, तो उनका भी वो भी ज़्यादातर जानी जाती है अपने एक्सप्रेशंस के, यानी एक्सप्रेशन से जानी जाती है। हाँ, तो उन लोग का एक ही चीज़ है कि जैसे एक्सप्रेशंस, जैसे कोई भी अगर हम हार्ड स्टेप कर रहे हैं, कोई भी बड़ा स्टेप कर रहे हैं, तो उसके साथ एक्सप्रेशन मैच करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि किसी खास गीत के ऊपर जब आपने प्रयास किया और आपको अपना एक्सप्रेशन को मैच कराने में परेशानी हुई हो? जैसे हुआ है, जैसे अभी कोई भी सॉन्ग पे हम डांस करें तो ऐसे हो जाता है कि कोई अलग टाइप का सॉन्ग आ जाता है। जैसे अभी रैप सॉन्ग है जैसे हम बोल रहे हैं, तो कभी भी अगर हम माधुरी दीक्षित को कोई भी एक्ट्रेस जो एक्सप्रेशन क्वीन जैसे कोई डांसर्स होते हैं, तो उनका वो सॉन्ग्स पे भी वो एक्सप्रेशन ले आती है स्टेप्स के साथ। अच्छा, वो विधा की महारत हासिल कर चुकी होती है जिसमें आपने अभी कदम रखा है, कुछ गोता लगाया है, और उसकी में लगता है कि वो काफ़ी डूब चुकी है, बहुत उसके मोती चुन चुकी है। और इसका एक सवाल थोड़ा सा इसे इतर है, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हुए भी आपने डांस को चुना और आप डांस में टाइम भी लगा देती हैं, इस संदर्भ में सोशल मीडिया का क्या योगदान है आपकी नज़रों में? और ख़ास करके दूर सुदूर क्षेत्र से, दूर देहात के क्षेत्रों से किसी जैसे आपने अभी मनीषा की चर्चा किया, या कई ऐसे लोग हैं जिनको कि उठा करके राष्ट्रीय पहचान, राजकीय पहचान बना देने में सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है। तो आपका सोशल मीडिया पर क्या कमेंट होगा? किस प्रकार की राय आप रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? सोशल मीडिया को भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा मानते हैं, क्योंकि अभी हमको लग रहा है जैसे हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अभी जिस टाइप से हम कहीं भी जा नहीं पाएंगे, किसी भी जगह ज़्यादा जगह जी। यहाँ से 20 साल 25 साल पीछे की लड़की जो 20 साल 25 साल पीछे की होंगी, जिसके अंदर कला भी हो, तो शायद वो कुछ कर नहीं पाई। हाँ। लेकिन आज एक है कि आपने जैसा कहा, लॉकडाउन में आपने एक मंच चुन लिया और इसके आधार पर कर लिया, तो इस प्रकार से आपको लग रहा है कि हाँ। आप कंटिन्यू करिए, अपने आंसर दीजिए। तो वही मतलब कहीं भी हम जा नहीं पाएंगे तो वो अपने आप को हम यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं, हमको कहीं भी लोग देख सकते हैं, बाहर के लोग, और इससे बहुत ज़्यादा मदद होता है कि कोई भी बड़े जैसे हम अभी देख रहे हैं, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे से ही वायरल हो रहे हैं। अच्छा, यानी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया उनको एक पहचान भी देता है। हाँ, डांसिंग का हम तो देख रहे हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जिन चीज़ों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, जिन विधाओं को, उनमें से डांसिंग, सिंगिंग का बड़ा स्थान है। और आप अपना जब हमारे श्रोताओं को आप ये बताना चाहेंगे कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दीपाली उपलब्ध है? हम अभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ही मतलब हम उसी पे अपना डांसिंग का रील बना के डालते हैं। अच्छा, दीपाली की डांसिंग आपको अगर देखनी हो तो दीपाली को आप इंस्टा पर देख सकते हैं, इंस्टा पर दीपाली को फॉलो करें। और दीपाली इंस्टा का है आईडी है, कुछ इसका विशेष नाम कुछ ऐसा? -dipali-sing। अच्छा। हम लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। मार्कर उपलब्ध कराया जाए इनके लिए, एक मार्कर, और जब तक मार्कर उपलब्ध हो तब तक हम आपकी बात को आगे करते हैं। और सर, एक और चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स अभी अफोर्डेबल नहीं है कि हमको बाहर जगह पे, बहुत सारी जगह, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि कहीं दूर पे जा सके, अपने आप को प्रदर्शित कर सके। तो उसमें भी सोशल मीडिया का अलग हेल्प हो जाता है कि वो हम यहीं पे बैठे घर पे हम कहीं भी बाहर का कर सकते हैं। चलिए, दीपाली मार्कर है, और आप अपना चाहें आप अपना एक इसके ऊपर ही लिख दीजिए। तो इसमें हाँ, लिख दीजिए, लिखिए। इट्स दीपाली सिंह, ये इनका इंस्टा है, और इस पे आप दीपाली से मिल सकती हैं। दीपाली ने एक बात कहा कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो कि शायद बाहर शहर की व्यवस्था को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि सोशल मीडिया उनको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने शायद रंग मंच को, जो कभी कभी केंद्र होता है मुंबई,
कलकत्ता या जो नाम हुआ करता था बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, वो सबको हटा करके कर दिया कि आप मेरे वुड में आइए, सोशल वुड में आइए और आप जहाँ हैं वहीं से शुरू हो जाइए और आप आपके पास यदि हुनर है, यदि आपके पास कला है तो हम आपको एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं और लोग आपको पसंद करने वाले दूर सुदूर भी हो सकते हैं। दीपाली, ऐसे तो कुछ मैं आपकी इस संदर्भ में मैं ज़्यादा पूछना आपसे नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या मैं जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सुदूर देखने वाले, तो आपके इंस्टा में पर ऐसे लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हो, देखते हो और आपके ऊपर कमेंट करते हो, एक पॉजिटिव कमेंट इस तरीके का आपका कमेंट्स का तो सर अभी हम नया आईडी अपना खोले हैं तो उतने ज़्यादा लोग तो मेरे सोशल मीडिया मतलब जिस अकाउंट पे हम तो उसमें नहीं हैं। अच्छा। बट जैसे बोल सकते हैं कि फॉलो भी किए हैं एंड बहुत दूर से तो मतलब बहुत सारे लोग हमको देखे हैं, मेरी फैमिली से अलग जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे भी बहुत सारे लोग हमको अच्छा अभी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इसे कदम रखा और हम चाहेंगे, हम ईश्वर से दुआ करते हैं, साथ साथ अपने सुनने वालों को भी दुआ करते हैं कि दीपाली की डांस आपको पहले तो आप इस साइट पे जाके देखें और देखने के बाद यदि दीपाली के डांस आपको अच्छे लगे तो कहते हैं ना अच्छे लगे, तो जो चीज़ें अच्छी हैं उसे दूसरे को भी दिखाया जा सकता है नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अब तो कह भी दिए, लेकिन फिर भी पहले लाइक करे से पहले है लाइक आप पहले देखें, पहले देखें, देखने के बाद उसकी बारीकियों को देखें और दीपाली को जरूर बताएं कि दीपाली कैसी डांस करती है। हमारे इस देखने वाले को दीपाली का एक और डांस दीपाली, एक सवाल आपसे है। जी सर। आप इतना अच्छा डांस करती हैं, आपके से सामने जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे आपकी राय जाने, आपकी पसंद जाने और चाहे आपसे कहे कि चलो तुम, दूसरे शब्दों में ईश्वर आ जाए और कहे कि मांगो मुझसे कोई वरदान, तो 15 साल की दीपाली क्या मांगेगी ईश्वर से? मुश्किल में फंस जाएगी उस समय भी। नो सर, हम तो अपना मतलब वही चाहेंगे कि हम अपने डांस में ही मतलब बेस्ट कर पाए अपना। अगर दूसरा ऑप्शन देकर के देखिए कि दीपाली मैं तुम्हें किसी राज्य का सीएम बना दूं और दूसरी तरफ है कि डांस तो दे दूं लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम नहीं हो पाए। सर जैसे सीएम जिस चीज़ में खुशी मिले वहाँ पे हम सीएम बन के, अगर खुशी नहीं है जैसे डांसिंग है तो हम मतलब गाना बजता है डांस करते हैं तो मतलब खुद पे खुद खुशी आ जाती है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई जहाँ पैसा मिले, शोहरत मिले, वहाँ सब जगह खुशी बटोर, खुशी बाहर से मिले जाती है। ऐसा नहीं हो पाता है। यानी आप मानती हैं कि किसी ओहदे से, किसी पद से अगर आपकी वो पसंद की ना हो, आपकी अंदर की जो चाहत है वो अगर उसमें ठीक से जुड़ ना पाए तो खुशी नहीं ला सकती। पैसा जरूरी है लेकिन अगर उससे मतलब खुशी हमको जिससे मिलेगा वो है ना सर। यानी आप पैसा भी चाहती हैं तो डांसिंग के माध्यम से मिले। हाँ, डांसिंग के माध्यम से मिले और आप चाहती हैं कि मुझे लोग जाने तो डांसर दीपाली के रूप में। डबल डी का विषय है जी सर, है ना, डी डांसर दीपाली। हमारी तमाम शुभकामना है, आप बहुत बहुत ऊंचाई तक जाएं इस क्षेत्र में। और किसी दिन मुझे गर्व इस विषय से हो कि एक दिन मैं दीपाली से बात किया था और विशेष भेंट वार्ता में दीपाली हमारे साथ थी। चलते चलते एक डांस और फिर ढेर सारी शुभकामना को स्वीकार करें। मिलेंगे फिर कभी। साथिया,